जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर मंगलवार दोपहर एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई थी। इसमें जानकारी के मुताबिक 40 यात्री सवार थे, जिसमें से 20 की मौत हो गई है, जबकि बाकी 70% तक झुलसे हुए हैं, जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि खबर के अनुसार बस में आग लगने के बाद मेन गेट लॉक हो गया था। इमरजेंसी गेट न होने और विंडो जाम होने की वजह से यात्री बस में फंस गए थे। जानकारी में डिग्गी में रखे पटाखों को आग फैलने की मुख्य वजह माना जा रहा। इधर देर रात हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने समय रहते घायलों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आर्मी ने निकालना था, निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई, उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे, और दूसरा अब जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी। तो वो जो किसी के लोग जो है, अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह, तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ करें। इसमें सावधानी तो सबका विषय है, पर अनहोनी आती तो किसी को कह के नहीं आती, क्योंकि इसको ताप कहते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक और आदि मानविक, 3 प्रकार से हमें कष्ट आते हैं। कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिनका हम कल्पना भी नहीं करें, इसलिए इसको दुर्घटना कहते हैं। अचानक घटता उसको दुर्घटना कहते हैं। फिर भी इस बस में या जो नई बसें बनती हैं उनसे मैं मेरी तरफ से सुझाव दूंगा कि बसों में कम से कम 4 निकास के दरवाजे होने चाहिए। जैसलमेर में हुए हादसे के बाद जोधपुर में मृतकों की सैंपलिंग हो रही। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह ने इस पर बताया कि हमने रात में ही सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। यहां 12 शव रखने की कैपेसिटी है, 2 शव पहले से ही थे, इसलिए एम्स, जीत और व्यास मेडिकल कॉलेज से संपर्क किया गया है। एफएसएल की टीम भी आ चुकी। डेड बॉडी का डीएनए जैसलमेर में लिया जा चुका है। परिजनों की सैंपलिंग यहां ली जा रही, उसके बाद मिलान किया जाएगा। घायलों का जोधपुर के कई अस्पतालों में उपचार जारी है। डीएनए सैंपलिंग के लिए जयपुर और जोधपुर की टीमें लगी हुई हैं। जी, डीएनए सैंपलिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और कुछ लोगों को लग सकता है कि थोड़ी देरी हुई, लेकिन देरी का कारण है निश्चित रूप से घायल जैसे आए तो उसमें केवल अस्पताल का ही काम था, हम चिकित्सकों का ही काम था, या हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, उन्हीं का काम था। तो हमने तुरंत उनको सारी सुविधाएं दे दी थी। लेकिन जो डीएनए सैंपलिंग होती है, इसमें एफएसएल टीम भी शामिल होती है, डॉक्टर्स की टीम भी शामिल होती है, पुलिस की टीम भी शामिल होती है। और हमें ये पता भी था, समाचार भी हो गया था कि सुबह तक अपने पास आ जाएंगी डेड बॉडीज वगैरह है। तो रात में ही हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। अपने यहाँ 12 की कैपेसिटी है, 2 बॉडीज ऑलरेडी थी, तो 10 की कैपेसिटी है। वैसे एम्स वालों से भी कांटेक्ट करके कि वहाँ कितने आप अगर डेड बॉडीज आए तो रख सकते हैं। जीत मेडिकल कॉलेज है, व्यास मेडिकल कॉलेज है, सभी की कैपेसिटी वगैरह, और हमने प्लान बना लिया था कि इतने लोग आएंगे तो उनको कहाँ कहाँ भेजेंगे, कहाँ कहाँ रख के और करवाएंगे सैंपलिंग। जैसी जरूरत थी वैसी व्यवस्थाएं करके, इसमें से 3 मरीज जो सीरियस थे, उन 3 को हमको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। 2 को ऑक्सीजन का सपोर्ट के साथ में चल रहे हैं। 2-3 मरीज जो हैं वो 75 और 80% से ज़्यादा बर्न है। 5-6 उनमें से 50% के आसपास बर्न है। बाकी जो दूसरे बचे हुए हैं 5-7, उनमें बर्न की संख्या थोड़ी कम है। तो जो व्यवस्थाएं सरकार के स्तर से मरीजों की जरूरत के हिसाब से वो सारी कर दी गई हैं, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम उनकी व्यवस्थाएं और उनको उनके परिजनों के लिए व्यवस्थाएं वो हम कर रहे हैं। तो वहीं जैसलमेर बस हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा
ने संवेदनशीलता दिखाई है। बस हादसे की जानकारी मिलने के बाद सीएम जयपुर से घटनास्थल पर पहुंच गए थे। घटनास्थल का दौरा किया है, उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सीएम ने जोधपुर अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने तुरंत निर्देश पर घटनास्थल का दौरा किया है। जोधपुर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सीएम सचिवालय कर्मचारी संघ कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्य अतिथि सीएम ने तुरंत प्रभाव से कार्यक्रम छोड़ा और जोधपुर पहुंचने का निर्णय लिया। सीएम ने अस्पताल में बर्न यूनिट में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इंटेंसिव केयर बेड्स की उपलब्धता की जानकारी भी ली है। तो जानकारी दे दें कि जैसे ही सीएम को पता चला कि इस तरीके का कोई बड़ा हादसा हुआ है, उस वक्त सीएम सचिवालय कर्मचारी संघ कार्यक्रम में मौजूद थे, मुख्य अतिथि थे। सीएम ने तुरंत प्रभाव से कार्यक्रम छोड़ा, जोधपुर पहुंचने का निर्णय लिया। सीएम ने अस्पताल पहुंचकर बर्न यूनिट में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इसके साथ ही इंटेंसिव केयर बेड्स की उपलब्धता की जानकारी ली और तत्काल मुहैया करवाने की बात भी कही।